हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। अब तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं, 5 चैप्टर पूरे। और अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अब तक नहीं देखे हैं तो मैं उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पाँचों चैप्टर की, राइट। वहाँ से आप लोग वो चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 6। और ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये जो चैप्टर है ये हम किस लिए कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। इस पर हमको पूरा क्रैक करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 है डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं डेसिमल्स, पता है आप लोग को कुछ थोड़ा भी डेसिमल्स के बारे में? डेसिमल्स मतलब फ़ोन नंबर। डेसिमल्स मतलब फ़ोन नंबर जिसमें पॉइंट आता हो। जैसे 2.3 देखा होगा आप लोगों ने, 2.3, 1.92, 2.322। देखिए ये सब में जो पॉइंट आता है ना, इसको डेसिमल बोलते हैं। इस पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं, इसको पॉइंट नहीं बोलते, इसको डेसिमल बोलते हैं, राइट। ये तो आप लोग को पता चल गया डेसिमल क्या होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल पता चलिए आप लोग को, डेसिमल इस पॉइंट को बोलते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये डेसिमल है। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर मतलब वो नंबर जिसमें डेसिमल होता हो, मतलब ये पूरा नंबर डेसिमल नंबर है, ये पूरा नंबर डेसिमल नंबर है, ये पूरा नंबर डेसिमल नंबर है, ये पूरा नंबर डेसिमल नंबर है। तो फ़र्क क्या है, मैंने क्या बोला आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं लगता है। देखिए 1.932, इसमें डेसिमल क्या है, इसमें जो डेसिमल है वो ये है, और डेसिमल नंबर क्या है, ये पूरा। डेसिमल सिर्फ वो पॉइंट होता है और बाकी जो पूरा होता है वो डेसिमल नंबर होता है। जैसे कि 1.231, बताइए इसमें डेसिमल क्या है, ये, और डेसिमल नंबर क्या है, ये पूरा। पता चल गया। ये देखिए इसमें बताइए, डेसिमल क्या है, ये, और डेसिमल नंबर क्या है, ये पूरा। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर जो होता है ना, वो मिल के बना होता है। उसमें जो होता है होल नंबर पार्ट होता है, एक डेसिमल नंबर दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो होल नंबर पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट क्या होता है, जो पॉइंट के पहले होता है, जो डेसिमल के पहले होता है। और डेसिमल पार्ट क्या होता है, जो डेसिमल के बाद होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1.72। बताइए इसमें होल नंबर पार्ट क्या है, जो डेसिमल के पहले आता है, देखिए डेसिमल के पहले 1 आया तो 1 होल नंबर पार्ट है। और डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, 7 2, तो 7 और 2 ये डेसिमल पार्ट है। सिंपल है। देखिए इसमें बताइए, इसमें डेसिमल पार्ट ये रहा, राइट। अब हम डेसिमल पार्ट इसमें बताइए, पॉइंट के बाद ये डेसिमल पार्ट है। देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं ना वो डेसिमल पार्ट होता है, और पॉइंट के पहले जो आता है वो होल नंबर पार्ट। तो इसमें डेसिमल पार्ट क्या होगा, 999, और होल नंबर पार्ट क्या होगा, 21, ये होल नंबर पार्ट है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। डेसिमल के जो पहले आता है वो होल नंबर पार्ट, डेसिमल के जो बाद आता है वो डेसिमल पार्ट, राइट। मेरे साथ बोलिए, डेसिमल के जो पहले आता है वो होल नंबर पार्ट, और डेसिमल के जो बाद आता है वो डेसिमल पार्ट, राइट। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ समझेंगे। क्या, ये आप लोगों ने ये देखा है 0.99 लिखा होता है, इसको ये लोग अपॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोग को फ्रैक्शन तो पता ही है। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में लिखते हैं, तो वो फ्रैक्शन होता है। जैसे कि 3/4, 7/10, बस यही है डेसिमल फ्रैक्शन, यही है। जो नॉर्मल फ्रैक्शन हमने पढ़ा है ना, वही डेसिमल फ्रैक्शन भी है।
डेसिमल फ्रैक्शन में थोड़ा भी चेंज नहीं है, बस एक कन्वर्शन है। कन्वर्शन देखिए, कन्वर्शन क्या है। अगर मैं आपको बोल दूँ, मैंने आपको एक नंबर दिया 0.52, मैंने बोला कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाइए। 0.52 मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने आपको बोला कि आप लोग मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाइए। किस में? फ्रैक्शन में। आप लोग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए 0.52 है, 0.52 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? पॉइंट के बाद एक नंबर, दो नंबर, टोटल दो नंबर है। एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर है। तो देखिए पॉइंट के बाद दो नंबर है, राइट। तो है ये, मतलब इसको आप पढ़ेंगे क्या? 52 पढ़ेंगे, इसको लिख दीजिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? दो नंबर थे। पॉइंट के बाद दो नंबर थे, तो नीचे 2 0 लगाइए और हमेशा आगे 1 लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? देखिए मैं वापस बताता हूँ। दूसरे नंबर को देखिए अब, 0.729। इसको आप लोग पढ़ेंगे क्या? इसको ज़ीरो को भूल जाइए, ज़ीरो को भूल जाइए। क्या पढ़ेंगे आप लोग? इसको 729 पढ़ेंगे। लिख दीजिए पहले तो वैसा का वैसा। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 1 2 3, नीचे लगाइए 1 2 3, 0 लगा दिया, हमेशा आगे 1 लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। जी समझ में आ रहा है? देखिए हम आपको बोल दे हुए, हमने आपको एक नंबर दिया 0.39, मैंने आपको बोला कि इसे आप मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाइए। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? P/Q में। तो इसको आप लोग P/Q में करके दिखाइए। कैसे करेंगे? इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? 39 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद दो नंबर है, डेसिमल के बाद दो नंबर है, राइट, दो नंबर, तो नीचे 2 0 आएंगे। जितने नंबर है उतने ही 0 आएंगे, और 0 के साथ हमेशा आगे 1 आएगा। हो गया सॉल्व। अब हम आपसे बोल दे रहे हैं ये नंबर को आप लोग खुद करके दिखाएंगे। चलिए ट्राई कीजिए। देखिए नंबर क्या है? 999 लिख दीजिए पहले तो ऐसा का ऐसा। पॉइंट के बाद कितने 0 है? एक। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर है। 1 2 3, 3 हो गया। आगे लगा दीजिए हमेशा 1, हमेशा सिर्फ 1 ही लगाना है। 0.625, इसको कीजिए 625, ऐसा का ऐसा। जो नंबर है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 1 2 3, तो 3 0 लगेंगे। 1 2 3, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगाइए और हमेशा उसके आगे 1 लगा दीजिए, हमेशा। चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हम आपको एक सम देते हैं बढ़िया सा। ये कीजिए, इसको कैसे करेंगे? इसका अब तक तो आपने 0 पॉइंट वाले किया, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए मैंने पहले ही बोला था आपको, जो नंबर है वैसा का वैसा लिखिए। नंबर क्या है? 2626 है, राइट। अपॉन पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, 1 2 3, 3 0 लगा दिया, हमेशा आगे 1। आंसर कंप्लीट है। बस याद इतना ही रखने का है, इतना ही। इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको बताइए कैसे करेंगे इसको आप लोग। देखिए जो नंबर है वैसा का वैसा लिखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं इसको नहीं सिर्फ इसको लिखूं, तो ये रॉन्ग है। 1 है, अगर इधर 0 होता ना, देखिए इन दोनों में मैं फ़र्क बताता हूँ। देखिए इसमें ये 100 लिखा है, ये 100 लिखा है। अगर ये 0 नहीं होता तो आप इसको देखिए, अगर ये होता तो आप क्या करते हैं? पॉइंट के बाद देखिए 2 नंबर है, तो नीचे तो आने वाले 2 0। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे 2 0 आने वाला, ऊपर वाला क्या आने वाला है? 76, और 2 0 है तो उसके साथ हमेशा आगे 1 आएगा। ये हुआ। इसका देखिए, इसका पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर और एक 1 हमेशा आता है। अब ये नंबर क्या है? 10076, ये नंबर है। ये हो गया। देखिए मेरी माने तो आप लोग नीचे से कीजिए, मतलब पहले ज़ीरोज़ को लिख दीजिए। जैसे कि इसमें आप लोग पहले ज़ीरोज़ को लिखिए पहले आप लोग। देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर? 3, 1 2 3, तो हम पहले नीचे 3 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो पहले हमने नीचे 3 0 लिख दिए, हमेशा उसके आगे 1 आएगा। अब वो नंबर लिख दीजिए 6290, और पॉइंट मत लगाइए आप, क्योंकि आपने नीचे ज़ीरोज़ डाल दिए। चलिए इसके कुछ सम्स करते हैं तो ही समझ में आएगा। सम से ही समझ में आता है मैथ्स कभी सिर्फ देखने या पढ़ने से समझ में नहीं आता, सॉल्व करने से समझ में आते हैं, राइट। चलिए इसको कीजिए आप लोग ट्राई, इसको कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए। पहले पॉइंट लगाइए, पहले
इस पॉइंट को हटाइए। हम लोग क्या करते हैं पता है, ये नीचे ज़ीरोज़ क्यों लगाते हैं, ताकि ये पॉइंट हट जाए। ये जो डेसिमल है ना, इसको हटाने के लिए हम लोग नीचे ज़ीरो लगाते हैं, हमेशा उसको हटाने के लिए बस, राइट। चलिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो लगाइए 5 0, 1 2 3 4 5। इतनी चीज़ समझ में आ गई। आगे हमेशा 1 लगेगा, कोई डाउट नो। अब नंबर क्या लिख दीजिए, 19239 ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। इसको देखिए, इसमें से कोई करके बताए, जैसे कि 0.9992, इसको खींचिए, इसको खींचिए। कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे डाल दीजिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 1 2 3 4, 4 0 है, आगे हमेशा 1 आएगा, कोई डाउट। अब ये नंबर को ऐसा कैसा लिख दीजिए। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 0 को भी लिख दिया, 09992, राइट, करेक्ट है। क्योंकि कोई भी नंबर है ना, उसके आगे जितने ज़ीरो होते हैं ना, उसको कभी नहीं गिना जाता है। कोई भी नंबर जैसे 9 है, इसके आगे 0 है तो इसको नहीं गिना जाएगा, लेकिन इसी 9 के पीछे 0 है तो इसको गिना जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए आगे 0 है तो इसको हम गिनेंगे ही नहीं, और पीछे 0 है इसलिए हम इसे गिनेंगे। हमेशा ये चीज़ होती है, हमेशा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे ये बड़ा है। ये क्यों ये बड़ा है, क्योंकि इसमें 5 के बाद 1 0 है, इसमें 5 के बाद एक भी 0 नहीं है, पीछे 0 नहीं गिने जाते। कोई भी नंबर के जो आगे 0 होते हैं ना, मतलब 5 के देखिए आगे 3 0 थे, तो इसको नहीं गिनने का, पीछे के नंबर को, आगे के नंबर को गिना जाता है। पीछे के नंबर को आप ऐसे समझिए, लेफ्ट में जो भी होता है ना, लेफ्ट में तो वो ज़ीरोज़ को नहीं गिना जाता, राइट वाले ज़ीरोज़ को गिना जाता है राइट वाला, राइट, क्लियर है। देखिए, इसमें 1 0 है राइट में, इसके राइट में एक भी 0 नहीं, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस साइड के ज़ीरोज़ को गिना जाएगा और इस साइड के ज़ीरोज़ को नहीं गिना जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आ गया। चलिए, हम आपको कुछ सम्स देते हैं जो आपको करने हैं। सम्स लिखिए। फर्स्ट नंबर हमने आपको दिया 5th नंबर है 1.9200 और 6th नंबर है 1.0005। ये हमने आपको कुछ सम्स दिए, ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम यही सॉल्व करके बताएंगे आप लोग को। आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो ही हम लोग ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, राइट। चलिए ये सम स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हम करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए 2923.50 है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो नीचे आएंगे 2 ज़ीरोज़, कोई डाउट नहीं। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, आगे हमेशा 1 आएगा। अब जो नंबर है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, 292350 हो गया सॉल्व। क्या था, कुछ नहीं है। सेकंड देखिए क्या था, 2.9230 है, ये है, राइट। सबसे पहले ये डैश मार दीजिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4। जितने पॉइंट के बाद ज़ीरोस हैं, जितने पॉइंट के बाद नंबर है उतने ज़ीरोस आएंगे। पॉइंट के बाद 4 नंबर है, 4 ज़ीरोस लगा दिया मैंने, आगे हमेशा 1 लगता है, राइट। अब ऊपर नंबर क्या था, 29230, ये हो गया, राइट। थर्ड देखिए इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या है, 05925, ये है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, आगे हमेशा बनाएगा। अब देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, जो नंबर है वैसा का वैसा लिख दीजिए, 05925। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है, कोई भी नंबर के इस साइड जो ज़ीरोस होते हैं ना उसको नहीं गिना जाता, सिर्फ ज़ीरोस को नहीं गिना जाता। कोई भी नंबर के इस साइड जो भी ज़ीरोस होंगे ना उसको नहीं गिना जाएगा। तो ये देखिए 5 के इस साइड के 0 को नहीं गिना जाएगा, ये इसको नहीं गिना जाएगा, बस। तो ये आंसर हो गया 5925/1000, राइट।
हमेशा याद रखिए लेफ्ट में ज़ीरोज़ को नहीं गिना जाता, राइट में गिना जाता है, इस साइड के ज़ीरोज़ को गिना जाता है, इस साइड के, राइट। अब देखिए फोर्थ नंबर है 9.529, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो नीचे तो 3 ज़ीरोस आने वाले, आगे 1 आएगा। अब नंबर लिख दीजिए 9529, समझ में आ रहा है बोलिए। फिफ्थ देखिए 1.9200 है, पॉइंट के बाद देखिए 4 नंबर है तो नीचे 4 ज़ीरोस आएंगे, हमेशा आगे 1 आएगा। अब वो नंबर लिख दीजिए 19200। अब इसमें ज़ीरो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसके अंदर ये ज़ीरोस चले जाएंगे? नहीं, क्यों? राइट में है, लेफ़्ट के ज़ीरोस चाहते हैं। देखिए लेफ़्ट में ज़ीरो नहीं, सब राइट के ज़ीरोस है, तो इसको हम काट ज़रूर सकते हैं, लेकिन अभी वो हमने नहीं सीखा है तो नहीं करेंगे अभी, राइट। सिक्स्थ देखिए, अभी हम सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं, पॉइंट को कैसे हटाने का। सिक्स्थ देखिए 1.0005, राइट, इसको खींचिए। पॉइंट के बाद कितना है, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोस आएंगे, आगे हमेशा बनाएगा और नंबर क्या बचा है 10005। क्या हम इन ज़ीरोस को हटा देंगे? नहीं, क्यों? ये देखिए नंबर जो है, ये जो ज़ीरोस है ना, ये बीच में है। मैंने क्या बोला था, जो लेफ़्ट में हो, लेफ़्ट में, ये बीच में, ये नहीं हटेंगे, ये नहीं हटेंगे, ये बात हमेशा याद रखिए। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ये तीनों में फ़र्क है। इसमें बताइए ज़ीरोस हटेंगे, इसमें ज़ीरोस नहीं हटेंगे, क्यों? क्योंकि आजू बाजू दोनों साइड नंबर है कोई, तो बीच वाले ज़ीरोस कभी नहीं हटते, इस साइड वाले ज़ीरोस हट जाएंगे और इसमें ये ज़ीरो नहीं हटेंगे। लेफ़्ट के हट जाते हैं, देखिए लेफ़्ट के ये ज़ीरोस हट गए, राइट के नहीं हटते और बीच के तो हटेंगे ही नहीं, बीच के कभी नहीं हटेंगे। ऐसा होगा, ये पता चल गया। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। और अगर चैनल यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट। चलिए पढ़ाई करते रहिए।